अक्सर हम सोचते हैं, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या वो बड़े बड़े मंदिरों में है या फिर महंगे चढ़ावों में? हो सकता है इसका असली राज कहीं और ही छिपा हो। आज चलिए इसी सवाल के जवाब की तलाश करते हैं और समझते हैं कि दिल से की गई भक्ति का असल मतलब क्या होता है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? क्या ये बस दौलत का दिखावा है या कुछ इससे कहीं ज्यादा गहरा? पता है, इसका जवाब इस बात में नहीं है कि हम क्या दे रहे हैं, बल्कि इस बात में है कि हम कैसे दे रहे हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है एक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हमें आस्था की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा तक ले जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे भक्त की जो हमें सिखाएगा कि निस्वार्थ होना असल में होता क्या है। तो कहानी का हीरो है रामू, एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब सा आदमी। अब देखिए, उसके पास दुनिया की दौलत तो जरा भी नहीं थी, पर हाँ, उसके दिल में एक खजाना था, भगवान के लिए सच्ची और अटूट श्रद्धा का। और फिर उस गांव पर एक मुसीबत आ पड़ी, एक भयानक सूखा। सब लोग परेशान थे, हर कोई भगवान से बारिश और धन दौलत के लिए प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन उस भीड़ में एक आवाज सबसे अलग थी, वो थी रामू की। पता है उसने क्या मांगा? कुछ भी नहीं। रामू की प्रार्थना सच में हैरान करने वाली थी। उसने बस इतना कहा, हे प्रभु, अगर ये मेरी परीक्षा है तो बस मुझे इसे सहने की शक्ति दीजिए। सोचिए, ये कोई मांग नहीं थी, ये तो सीधा सीधा समर्पण था, उसकी अटूट आस्था का सबसे बड़ा सबूत। और ठीक यहीं से उसकी असली परीक्षा की शुरुआत हुई। एक रात की बात है, एक भूखा साधु उसके दरवाजे पर आ पहुंचा और रामू के पास खुद के खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची थी। अब सवाल ये था कि वो करता तो क्या करता। रामू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी वो आखिरी रोटी उठाई और उस साधु को दे दी और खुद भूखा ही सो गया। जरा सोचिए, वो सिर्फ एक रोटी नहीं थी, वो उस वक्त रामू का सब कुछ था। निस्वार्थता का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। उसी रात रामू को एक सपना आया। सपने में भगवान ने दर्शन दिए और भक्ति का वो राज बताया जो हम सब जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, जहां स्वार्थ नहीं होता, बस वहीं सच्चा भक्त होता है। कितना सीधा लेकिन कितना गहरा सच है ये। तो रामू की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें पता चलता है निस्वार्थ भक्ति के बारे में। मतलब एक ऐसी आस्था जो लेने में नहीं, देने में विश्वास रखती है, जहां हम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखते। तो ये तो था भक्ति का एक पहलू, निस्वार्थता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब भक्ति का एक दूसरा रूप देखते हैं, एक ऐसा रूप जो एक बच्चे के मासूम दिल में बसता है। ये कहानी है पवित्रता की, मासूमियत की। तो मिलिए मोहन से, एक छोटा सा प्यारा बच्चा। उसकी दुनिया बहुत सीधी साधी थी। उसके लिए भगवान कोई बहुत बड़ी डरावनी शक्ति नहीं थे, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, बेस्ट फ्रेंड। उनका रिश्ता दोस्ती का था, एकदम सच्चा और सरल। अब एक दिन की बात है, मोहन के पास खाने के लिए सिर्फ एक लड्डू था। उस छोटी सी दुनिया में वो लड्डू उसकी सबसे कीमती चीज थी। तो उसने क्या फैसला किया? उसने सोचा कि वो इसे अपने बेस्ट फ्रेंड यानी भगवान के साथ शेयर करेगा। तो वो गया, लड्डू भगवान के सामने रखा और बड़ी मासूमियत से बोला, भगवान जी, आधा आप खा लीजिए और आधा मैं खाऊंगा। देखिए, इसमें कोई बड़ा पूजा पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस था तो सिर्फ शुद्ध प्यार और सच्ची दोस्ती। मोहन लड्डू को वहीं छोड़कर खेलने भाग गया। जब वो थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसने क्या देखा कि लड्डू पर तो चींटियां लग गई थीं। अब कोई और होता तो शायद सोचता कि लड्डू तो खराब हो गया, बेकार हो गया। लेकिन मोहन, वो तो बस मुस्कुरा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मासूम आंखों को कुछ और ही दिखा। उसे लगा कि उसके दोस्त भगवान चींटियों का रूप लेकर आए और उसका तोहफा खा लिया, उसे स्वीकार कर लिया। देखिए, कितनी सरल पर कितनी गहरी आस्था थी उसकी। और उस रात बिल्कुल रामू की तरफ मोहन को भी सपने में वही दिव्य आवाज सुनाई दी। भगवान ने कहा, मोहन, तुम एक सच्चे भक्त हो क्योंकि तुम मुझे दिमाग से नहीं, दिल से मानते हो। संदेश एकदम साफ था, दिल की सच्चाई से बढ़कर कोई भेंट नहीं होती। तो मोहन की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है पवित्र भक्ति के बारे में। मतलब ऐसी भक्ति जो किसी को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावे के लिए नहीं होती,
ये तो बस प्यार बांटने के लिए होती है, जो दिमाग से नहीं सीधे दिल से निकलती है। तो अब तक हमने दो अलग अलग रास्ते देखे। एक तरफ था रामू का त्याग और दूसरी तरफ मोहन की मासूमियत। दोनों बिल्कुल अलग, पर क्या ये एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं? चलिए अब इन दोनों कहानियों को जोड़कर देखते हैं कि सच्ची भक्ति की पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, एक तरफ था रामू जिसने मुश्किल हालात में त्याग किया, दूसरी तरफ था मोहन जिसने अपनी सादगी में सब कुछ साझा किया। उनके हालात अलग थे, उनके काम करने का तरीका अलग था, लेकिन उनकी नीयत, उनका इरादा वो बिल्कुल एक था, एक सच्ची, निस्वार्थ और पवित्र आस्था। तो इन दोनों कहानियों का निचोड़ क्या है, मतलब हम क्या सीख सकते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात, भक्ति का मोल इस बात में नहीं कि चढ़ावा कितना बड़ा है, बल्कि इस बात में है कि दिल कितना सच्चा है। दूसरी बात, सच्ची भक्ति में मैं से पहले हमेशा दूसरे आते हैं। तीसरी, ये दिखावा नहीं बल्कि प्यार बांटना है। और हाँ, सबसे आखिर में, भक्ति मांगने का नहीं, देने का नाम है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सच्ची भक्ति कोई काम या कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है। ये तो मन की एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है। ये असल में एक निस्वार्थ आत्मा और एक पवित्र दिल का मेल है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने रामू और मोहन दोनों के कहानियों में देखा। ये दोनों कहानियां बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। सवाल ये है कि रामू के त्याग और मोहन की मासूमियत से हम क्या सीख सकते हैं, और उस सीख को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। ये सवाल हम सबके लिए है